हेलो दोस्तों, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। आज हमारा जो टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, आज इसको हम पढ़ने वाले हैं। और इससे संबंधित मैंने देखो एक मैप सजाया है, मैं आपको पहले दिखा दूं। ये मैंने मैप सजाया है और इसमें जितने भी राज्यों में झीलें पाई जाती हैं और जो प्रमुख झीलें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उन्हीं राज्यों को मैंने इस मैप में इंगित किया है। तो इन्हीं राज्यों से संबंधित जो भी झीलें हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मैं जितनी भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें हम, तो मैंने लिया है जैसे लद्दाख है। यहाँ पर जो मैंने जिस राज्य को जहाँ पर लिखा है वही क्षेत्र, उसी राज्य का वहाँ पर क्षेत्र, जैसे ये है लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख का लगभग ऐसा क्षेत्रफल पड़ता है और इस प्रकार से पड़ता है जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख में केवल हमें एक ही झील पढ़नी है और वो है पैंगांग। पैंगांग झील पड़ती है। और मैं आपको बता दूं, जो पैंगांग झील है और ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में और तिब्बत के कुछ क्षेत्र में पड़ती है। तो जिसके कारण ये मतलब झील जो है चाइना और हमारे भारत से कुछ मतलब डिस्प्यूट बना रहता है मतलब। तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं पैंगांग लेक जो है वो है लद्दाख में। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में कई झीलें पाई जाती हैं। जैसे कि यहाँ से मैं बताऊँ आपको कि जो जम्मू कश्मीर में झीलें पाई जाती हैं उनमें अधिकतर लगा होता है नाग या नागिन करके। तो आप एक ट्रिक समझ लीजिए कि जिसमें नाग या नागिन लगा होगा वो झील होगी जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक दो अलग झीलें हैं, उनको भी मैं बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सी झीलें हैं जो नाग या नागिन करके उनमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहली है बैरीनाग। बैरीनाग बैरीनाग। और यदि दूसरे की बात करें तो हो जाती है शेषनाग। तीसरी की बात करें तो हो जाती अनंतनाग। अनंतनाग। और यदि जैसे ये तो हो गई बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग। और एक पड़ती है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, नगीना। नगीना झील, ठीक है। तो बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नगीना झील, ये तो चारों हो गई नाग नागिन करके। तो आप याद रखते हैं कि ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और मैं बात करूं जैसे मैं तीन झीलें बताऊंगा। उनमें से जैसे एक है बुलर झील। बुलर झील। अब इस बुलर झील की क्या खासियत है कि बुलर झील, तो पहली बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दूसरी बात, ये बुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मैं आपको लिख देता हूँ, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। और एक और झील पड़ती है जिसे हम कहते हैं डल झील। तो डल झील की यदि हम बात करें तो डल झील भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और एक झील ऐसी है, उसे भी हम याद कर सकते हैं, जैसे अंचार झील। अंचार झील। अब इस अंचार झील की मैं खासियत बताऊँ आपको। अभी एक हाल ही में एक एसएससी का पेपर हुआ था, तो उसमें पूछा गया था कि अंचार झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो अंचार झील जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इसकी ट्रिक बता दूं कि किस प्रकार से हमें इसको याद करें। अंचार झील को हम ले सकते हैं अचार, ठीक है। अचार ले सकते हैं। तो अचार को हम जब खाते हैं तो किससे खाते हैं जिससे हमारे पेट के अंदर जाता है, तो हम खाते हैं मुंह। मुंह से खाते हैं, मुंह अर्थात जम्मू। और खाते हैं अचार, तो अचार समझो मतलब अंचार। तो याद कर सकते हैं कि अचार खाते हैं हम, अचार मतलब अंचार झील। और खाते किससे हैं, तो मुंह से। मुंह अर्थात जम्मू, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे हम अपनी नेक्स्ट राज्य राजस्थान। राजस्थान में कुछ झीलें पाई जाती हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर झीलें पाई जाती हैं राजसमंदर, जयसमंद और फतेह सागर। इस प्रकार से झीलें पाई जाती हैं। जैसे मैं लिख दूँ, राजसमंदर, जयसमंद,
राजसमंद, जयसमंदर। और यहाँ पर पाई जाती हैं जैसे कि एक है लून कर नसर, लून कर नसर, हालांकि ये पूछी नहीं जाती है लून कर नसर, लेकिन ये झीलें पाई जाती हैं। तो राजसमंदर झील, जयसमंद झील और लून लून कर नसर, मतलब ये झीलें हालांकि बहुत कम पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पूछी जाने वाली झीलें हैं वो हैं दो। जैसे एक है नक्की झील, नक्की झील, ये नक्की झील पूछी जाती है, शायद किसी एग्जाम में पूछी भी गई थी कि नक्की झील किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। और दूसरी झील जो है वो तो सबसे महत्वपूर्ण झील है राजस्थान की, जिसे कहते हैं सांबर झील, सांबर झील। और यदि इस सांबर झील की हम बात करें तो सांबर झील की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। जैसे यदि मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये उड़ीसा, ठीक है, तो उड़ीसा में एक झील पाई जाती है चिल्का, चिल्का जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के नाम से भी जानी जाती है। और जो लैगून होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि लैगून झीलें जो कि समुद्र के किनारे जो झीलें होती हैं उन्हें हम लैगून झीलों के नाम से जानते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से भी जानी जाती है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो खारे पानी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपसे पूछा जाए तो हो जाती है चिल्का। और यदि सांबर झील की हम बात करें तो सांबर झील जो है इसकी विशेषता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, मतलब इनलैंड वाली है, अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील कही जाती है सांबर झील। और कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे हमारी नेक्स्ट राज्य है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में केवल एक ही झील पढ़ सकते हैं जो है बहुत प्रमुख, जैसे लोनार झील, लोनार की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में उल्कापिंड से बनी झील है, उल्कापिंड के गिरने से बनी झील है लोनार झील। और लोनार झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। और यदि इसकी ट्रिक आप याद रखें तो जैसे कि लोनार मतलब लोनावला कहाँ स्थित है, तो लोनावला स्थित है महाराष्ट्र में। तो लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और यदि आप याद रखेंगे जैसे लोनावला, तो लोनावला है महाराष्ट्र में। अब हम बढ़ते हैं, जैसे ऊपर का ही पहले पढ़ लेते हैं। इधर पड़ता है उत्तराखंड, ठीक है, इस प्रकार से इसका मैप है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड को यदि आपको याद करना है तो बहुत ही आसान ट्रिक है उत्तराखंड की। इसमें जितनी भी झीलें पाई जाती हैं अधिकतर उनमें सभी में ताल लगा हुआ होता है। जैसे यदि हम बात करें तो सबसे पहले देवताल, खुरपा ताल, मतलब यहाँ पर जितनी भी झीलें पाई जाती हैं अधिकतर उनमें सभी में ताल लगा हुआ होता है, खुरपा ताल। तो आप इसका एक ट्रिक समझ लीजिए कि जितनी भी झीलें जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं उनमें सभी में लगा होता है जैसे नाग या नागिन। और यदि जो उत्तराखंड में पाई जाती हैं उनमें अधिकतर झीलों में लगा होता है ताल, ठीक है, खुरपा ताल और देवताल और सात ताल, नैनीताल, मैं लिख देता हूँ सात ताल, इसके बाद नैनीताल, सात ताल नैनीताल। और मैं इधर लिख देता हूँ जैसे रॉक्स ताल, देवताल, रॉक्स ताल, खुरपा ताल, सात ताल, नैनीताल। और यदि बात करें जैसे यहाँ पर माला ताल, ठीक है। तो ये तो मतलब ये तो जितनी झीलें हैं सभी ताल से संबंधित हैं। और उत्तराखंड में कुछ एक और झीलें पाई जाती हैं, जैसे मैं बात करूँ आपसे तो एक झील है जिसे कहते हैं रूपकुंड। जो रूपकुंड झील है, ये रूपकुंड एक रहस्यमयी झील है, मतलब यहाँ पर कुछ अस्थियां पंजर मतलब मिले थे, तो एक रहस्यमयी झील के नाम से जानी जाती है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट राज्य की तरफ। जैसे हमने राजस्थान के बारे में पढ़ लिया, उत्तराखंड के बारे में पढ़ लिया, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में भी पढ़ लिया, और महाराष्ट्र के बारे में भी पढ़ लिया। और इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक दो ही झीलें हैं जो महत्वपूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक पड़ती है कीथम झील, कीथम झील।
कीथम झील को हम सुर सरोवर झील के नाम से भी जानते हैं। सुर सरोवर झील, जो कि कीथम लेक को सुर सरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है, और ये पड़ती है आगरा में। ठीक है, तो इसको उत्तर प्रदेश के रूप में याद कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि उत्तराखंड में सभी ताल के नाम से जानी जाती है, एक ताल वाली झील जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, जिसके कारण कन्फ्यूजन रहता है। इसे कहते हैं रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल जो है ये पड़ती है उत्तर प्रदेश में, और ये एक झील है। तो रामगढ़ ताल कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। और मैं एक बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में पड़ती है, जिसे कहते हैं जहाँ से निकलती है गोमती नदी। मैं किधर लिख दूं? यहाँ पर लिख देता हूँ, गोमत ताल जिसे कहते हैं, गोमत ताल या गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो दो ताल के नाम से हो गई उत्तर प्रदेश में, जैसे रामगढ़ ताल वो भी उत्तर प्रदेश में, और गोमत ताल ये भी उत्तर प्रदेश में। और गोमत ताल इसे फुलहर झील के नाम से जानते हैं, फुलहर झील। ठीक है, तो गोमत ताल को फुलहर झील के नाम से भी जाना जाता है। और यदि इसकी बात करें गोमत ताल या फुलहर झील की, तो यहीं से माना जाता है कि गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फुलहर झील या फिर गोमत ताल से, जो कि उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये पीलीभीत में स्थित है। रामगढ़ ताल ये भी उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर या कीथम लेक से कीथम झील के नाम से जानते हैं, और ये आगरा में स्थित है। और यदि इसकी बात करें तो वर्तमान में यह एक जो वेटलैंड होते हैं, जैसे कि रामसर स्थल, तो उसमें ये शामिल हो चुकी है, कीथम लेक या फिर सुर सरोवर झील के नाम से जिसे जानते हैं। अब हम बात करें, यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में पड़ती है, इसे कहते हैं कांवर झील। मैं इधर लिख देता हूँ, कांवर झील जो कि बिहार में पड़ती है, बिहार। ठीक है, तो यहाँ आप याद रखते हैं कि बिहार में जो झील पड़ती है उसे कांवर झील के नाम से जानते हैं। और यदि कांवर झील की बात करें तो कांवर झील जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में पड़ती है, और कांवर झील भी वर्तमान में एक रामसर स्थल में जोड़ी जा चुकी है। तो अब हम बात कर लेते हैं जैसे सिक्किम में जो झील है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं चोलामू झील की यदि हम बात करें तो चोलामू झील की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील के नाम से जानी जाती है। और ये कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। अब हम पढ़ते हैं मणिपुर में, जिसे जितने भी जो पूर्वोत्तर राज्य पड़ते हैं, जैसे 7 पूर्वोत्तर राज्य पड़ते हैं जो यहाँ से पड़ते हैं, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से जो 7 पूर्वोत्तर राज्य पड़ते हैं उन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो उनमें एक राज्य में जो कि मणिपुर है, मणिपुर में जो झील पाई जाती है इसे कहते हैं लोकटक झील के नाम से जानते हैं। और इस पर एक तैरता हुआ पार्क पाया जाता है, जिसे कहते हैं भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, जिसे कहते हैं लोकटक पार्क में पड़ता है, जिसे हम कहते हैं केबुल लामजाओ। वो दिमाग से मिस हो रहा था, तो केबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है, केबुल लामजाओ पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है कि जो मणिपुर में लोकटक झील है, लोकटक झील पे किनारे जो राष्ट्रीय पार्क होता है, नेशनल पार्क होता है, उसका नाम क्या है? तो केबुल लामजाओ है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने मणिपुर की लोकटक झील भी पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं दक्षिण के जो राज्य हैं उनके बारे में, और इनसे संबंधित मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि मैंने 7 या 8 क्वेश्चन लिए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं से मैंने निकाले। तो अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में एक झील पाई जाती है जिसे कहते हैं चिल्का झील की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के नाम से जानी जाती है। और ये जो है ये मतलब समुद्र से लगी हुई है बिल्कुल, तो इसलिए इसे लैगून झील के नाम से भी जानते हैं। जो झीलें लैगून झील उन झीलों को कहा जाता है जो झीलें समुद्र के बिल्कुल किनारे होती हैं एवं आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से समुद्र से अलग होती हैं, लेकिन होती समुद्र के किनारे ही हैं, इसलिए उन झीलों को हम लैगून झील के नाम से जानते हैं।
तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से जानी जाती है। अब हम तेलंगाना की बात कर लें तो तेलंगाना में 2 झीलें पाई जाती हैं, जैसे हुसैन सागर एवं निजाम सागर। ठीक है, तो वहाँ पे याद रख लीजिए 2 झीलें जो तेलंगाना में पाई जाती है, हुसैन सागर या निजाम सागर। तो इस प्रकार से तेलंगाना में 2 झीलें पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं हुसैन सागर या निजाम सागर। अब हम आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है कोलेरू झील पाई जाती है, जिसकी यदि बात करें तो ये एक मीठे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे ये है पूरा तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर एक झील पाई जाती है, जैसे ये है झील। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में भी पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। तो दोनों राज्यों में पड़ने वाली झील है, जिसे कहते हैं पुलिकट झील के नाम से जाना जाता है। और पुलिकट झील पर ही भारत का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो स्थित है। तो इस प्रकार से पुलिकट झील कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली झील है, जो कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं, जो पुलिकट झील है यह भी एक लैगून झील के नाम से जानी जाती है। अब हम केरल की बात कर लेते हैं। तो केरल की यदि हम बात करें तो केरल में पाई जाती हैं 3 झीलें, जैसे एक पाई जाती है पेरियार झील, जो कि एक मीठे पानी की झील है और ये लैगून झील नहीं है, और 2 झीलें पड़ती हैं। इस प्रकार से मैं आपको इंगित कर रहा हूँ। तो जो लंबी झील है इसकी मैं बात करता हूँ, इसे कहते हैं जैसे बेम्बानाट जो झील है ये भारत की सबसे लंबी झील के नाम से जानी जाती है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? बेम्बानाट। और बात करें जो छोटी सी दिखाई दे रही, ये है अष्टमुडी झील केरल में पड़ती है, ये भी लैगून झील है। और बेम्बानाट झील ये भी एक लैगून झील है, लेकिन ये भारत की सबसे लंबी झील के नाम से भी जानी जाती है। और यदि पेरियार की बात करें तो पेरियार झील लैगून झील नहीं है, जो समुद्र के किनारे होती हैं उन्हें हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों झीलें पड़ती हैं किनारे, इसके कारण इन्हें दोनों को हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। और जो पेरियार, जैसे आपने सुना होगा कि केरल में एक पेरियार नदी भी है, तो उसी प्रकार से आप याद रखते हैं कि पेरियार झील भी केरल में है और पेरियार नदी भी केरल में ही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो केरल में लैगून झीलें पाई जाती हैं उनको एक नाम दिया गया है कयाल के नाम से जानते हैं, जो कि केरल की लैगून झीलें हैं। तो इस प्रकार से हमने जितने भी राज्य थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर कौन सी झील है? बुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील, जो कि एक मीठे, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख जो क्षेत्र है इनमें हिमालय स्थित है। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं या झीलें निकलती हैं वो सभी मीठे पानी की ही होती हैं। तो आपको यहाँ पर याद करने का मतलब मीठे या नमकीन के रूप में आप याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सभी झीलें मीठे पानी की ही पाई जाती हैं। तो अंचार झील को किस प्रकार से हमने याद किया था कि अचार को खाते हैं मुंह से, तो इसलिए याद रहेगा अचार मतलब अंचार झील, मुंह मतलब जम्मू कश्मीर। तो बुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब मैं बात करता हूँ जैसे बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नगीना। तो इस प्रकार से जो झीलें हैं वो सभी जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। लद्दाख में पैगोंग झील पाई जाती है, जो कि एक भारत और चाइना के बीच विवादित रहती है। अब हम बात करते हैं जैसे उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में जितनी भी लगभग झीलें पाई जाती हैं वो सभी में ताल लगा हुआ होता है। देवताल, रॉक्स ताल, कोरपा ताल, सात ताल, नैनीताल, माला ताल। तो इस प्रकार से जो झीलें हैं सभी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और रूपकुंड जो कि एक रहस्यमयी झील है, तो इसको रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं, वो भी उत्तराखंड में पाई जाती है। अब हम राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो झीलें पाई जाती हैं जैसे राजसमंदर, जयसमंदर, लून, कर्णसर। हालांकि ये पूछी नहीं जाती लेकिन फिर भी हम याद कर लेते हैं। तो राजसमंद, जयसमंद, लून, कर्णसर, ये 3 झीलें तो हो गई। ठीक है, और यदि बात करें नक्की झील, ये पूछी जाती है कि नक्की झील किस राज्य में? तो राजस्थान। और सामर झील के बारे में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सामर झील
भारत की सबसे बड़ी अंतर्स्थलीय झील के नाम से जानते हैं। और हम अब नीचे बढ़ते हैं। जैसे महाराष्ट्र में केवल एक ही झील हमें पढ़नी है, लोनार। लोनार को याद करेंगे, लोनावला। और ये उल्का कहा जाता है कि उल्का पिंड के गिरने से बनी हुई झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। अब हम पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो हमें 3 ही झीलें यहाँ से याद रखनी है। जैसे सबसे पहले कीथम लेक, कीथम झील, इसे सरोवर झील के नाम से भी जानते हैं। और वर्तमान में एक जो रामसर स्थल होते हैं, रामसर, उनमें जोड़ लिया गया है सरोवर झील को। वो आगरा में स्थित है। और रामगढ़ ताल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और तीसरी अगर बात करें तो गोमत ताल, जिसे हम फुलर झील के नाम से भी जानते हैं, और ये पीलीभीत में स्थित है। और आगे बात करें तो फुलर झील या गोमत ताल से जो नदी निकलती है, जैसे गोमत ताल से याद करते हैं कि गोमत ताल से निकलने वाली नदी गोमती नदी। और बिहार की यदि बात करें तो बिहार में स्थित है कांवर झील। कांवर झील जो कि बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और आगे हम बात करें कि सिक्किम में कौन सी झील है, तो चोलामू झील, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील के नाम से भी जानी जाती है। अब हम पूर्वोत्तर राज्य में पढ़ लेते हैं। लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में पड़ती है, और ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील के नाम से भी जानी जाती है। और केबुल लामजाओ जो कि एक नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र नेशनल पार्क जो कि लोकटक झील में के किनारे बसा हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं, बचे कुछ हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो हुसैन सागर और निजाम सागर ये तो पड़े हैं तेलंगाना में, 2 झीलें हैं, हुसैन सागर और निजाम सागर। उड़ीसा की बहुत ही फेमस झील है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, और एक भारत की सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से भी जानी जाती है। कोल्लूरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में पूर्ण रूप से पड़ती है, और एक मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में ही पड़ती है पुलिकट झील, जो कि एक लैगून झील के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं वेम्बनाड। वेम्बनाड जो केरल में 3 झीलें ही पड़ती हैं, हमें केवल 3 ही झीलें केरल में पड़नी है। वेम्बनाड जो कि भारत की सबसे लंबी झील के नाम से भी जानी जाती है, और दूसरी बात एक लैगून झील है। दूसरी बात आगे हम बढ़ते हैं तो अष्टमुडी झील की यदि हम बात करें तो अष्टमुडी झील जो है ये भी पड़ती है केरल में। और तीसरी जो पेरियार झील है, पेरियार झील एक मीठे पानी की झील है जो कि केरल में पड़ती है। और यदि बात करें कि केरल की झीलों को केरल की जो लैगून झीलें हैं उन्हें हम कयाल के नाम से जानते हैं। अब मैंने कुछ 8 क्वेश्चन निकाले हैं इन्हीं से संबंधित। आप यदि इनको लगा लेंगे तो आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें कि पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, और लैगून झील के नाम से भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने यदि इसको कंटिन्यू देखा होगा तो आप इसको आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील, तो भी होगी चिल्का, और ये स्थित है उड़ीसा में। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, मैं आपको बता भी चुका हूँ, अंतःस्थलीय या इनलैंड खारे पानी की झील है, जिसे हम कहते हैं सांबर झील। सांबर झील, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो हमने बताया था आपको बुलर झील। बुलर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट हम बोलते हैं भारत की सबसे लंबी झील की बात करें तो हो जाता है वेम्बनाड। वेम्बनाड, वेम्बनाड जो कि भारत की सबसे लंबी झील के नाम से जानी जाती है, और एक केरल में स्थित है। अब हम यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो हो जाती है, जिससे ऊंचाई की यदि हमने बात करें तो हो जाती है चोलामू झील। और ये कहाँ स्थित है, तो आपको पता ही होगा, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित झील है। पूछा जाएगा आपसे कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो चोलामू झील, और कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केरल में स्थित लैगून झीलों को क्या कहते हैं, तो मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, तो आपको याद भी हो गया होगा। केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल कहते हैं, कयाल।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन हमारा। पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर में जैसे मैंने बताया कि 7 सिस्टर जो 7 राज्य पाए जाते हैं, उन्हीं में पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एक ही झील है महत्वपूर्ण, लोकटक झील। लोकटक झील जो कि पड़ती है मणिपुर में पड़ती है, और इसी के किनारे भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे हम कहते हैं केवल लामजाओ। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ ये वीडियो मैंने जो भारत की झीलों से संबंधित बनाई है ये आपको बहुत ही पसंद आएगी, और यदि आपने इसको 2 बार भी देख लिया तो आपके सभी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एवं सभी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आ रहा है तो इसको अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।